like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने टाइप 3 के क्वेश्चन को देखा था, तो आज स्टार्ट करते हैं हम टाइप 4। और टाइप 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जल्दी ही 10 जून से पहले मैं एक वैदिक मैथ्स का द विपिन्स यूट्यूब चैनल में एक क्लास लेके आऊँगा, और एक मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एक सप्ताह में 2 क्लास प्रोवाइड करूँगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन भी हम बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं टाइप 4 को। तो टाइप 4 के क्वेश्चन किस पे बेस है, तो वो देख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है टाइप 4 का। टाइप 4 में हमें पहली इन्फॉर्मेशन हमें रेशियो गिवन रहेगा। टाइप 4 में हमें रेशियो गिवन रहेगा और हमें दिया रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब गुणनफल हमें दिया रहेगा। किसका गुणनफल दिया रहेगा हमें एचसीएफ और एलसीएम का। एक इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन, और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, या तो वे दोनों नंबर, या तो दोनों नंबर, या उन दोनों नंबर का योग, या उन दोनों नंबर का योग। टाइप 4 में हमें रेशियो दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा एचसीएफ एलसीएम का, और हमें उन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वे दोनों संख्याएं क्या है, या हमसे वो पूछ सकता है, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हम डिटेल में जानेंगे, फिर हम शॉर्ट तरीके से भी देखेंगे कि इस सवाल को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ भी दिया रहेगा, कि कुछ भी दे दिया उसने, कि बोला कि किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो, हमें रेशियो क्या दे दिया, हमें A/B दे दिया हमें 5:6। उसने बोला कि कोई दो संख्या है, उनका रेशियो A/B कितना है, 5:6 है। कितना है, 5:6 है। और हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन दी उसने कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम है, कि उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ व एलसीएम है, उनका हमें गुणनफल दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी उसने कि क्या इन्फॉर्मेशन दी दूसरी, कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ये दे दिया हमें 3630, एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो 5:6 है, और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम 3630 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वे दोनों नंबर क्या है, या उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा, फिर हम शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो देखो डिटेल मेथड रेशियो क्या गिवन है, A/B कितना गिवन है, 5:6। और हम क्या मानेंगे, हमने माना कि एचसीएफ बराबर H है, एचसीएफ बराबर H है। तो क्या जब हमें रेशियो गिवन है और एचसीएफ हमने मान लिया कि H है, क्या हम नंबर बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिएगा कि इसमें फर्स्ट नंबर क्या होगा, जब हम एचसीएफ की रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम एचसीएफ की रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है नंबर। तो ये आया 5 गुना H, यह आया पहला नंबर, और 6 गुना H, यह आया दूसरा नंबर। तो नंबर आए, एक नंबर आया 5H और एक आया दूसरा 6H। हमें पता है जब हम रेशियो की एचसीएफ से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, नंबर। तो रेशियो क्या था, A/B बराबर 5:6। जब हम A से गुना करेंगे 5 की एचसीएफ से तो क्या आएगा, 5H। जब B से करेंगे तो 6H। इसलिए फर्स्ट नंबर क्या आया, फर्स्ट नंबर आया हमारा 5H, और जो सेकंड नंबर आया वो आया 6H। तो अब इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अरे यार, उसने बोल दिया कि एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल दे रखा है। अब दिमाग घुमाओ, अरे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अरे ये तो उसी फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो आइए उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि फर्स्ट नंबर
गुना सेकंड नंबर बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या है 5H गुना 6H बराबर HCF। ये ऑलरेडी दे रखा है 36 30। ये दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल हमें 36 30 दे रखा है। तो 6 पंजे 30 और H की स्क्वायर, तो 36 और 30 एक जीरो से गया। अब H स्क्वायर बराबर क्या हुआ 363 अपॉन में 3, ये काटेंगे तो कितना आएगा 121। और H बराबर जब हम करेंगे तो 121 बराबर क्या है 11। तो हमें बेसिकली यहाँ से क्या मिला HCF मिल गया। हमें क्या मिल गया HCF मिल गया। और रेशियो ऑलरेडी गिवन है। क्या हम नंबर नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर 5H HCF मिला हमें कितना 11। तो पहला नंबर आया 55। सेकंड नंबर क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सेकंड नंबर 6H, तो 6 गुना 11 ये आया 66। कितना आया 66। ये था डिटेल कि हमने HCF की रेशियो से मल्टीप्लाई करी। और ये यहाँ पर इस प्रकार से फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM। इनकी वैल्यू पुटअप करी, हमें यहाँ से HCF मिल जाएगा। और HCF जब मिल जाएगा तो रेशियो की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं? नंबर बता सकते हैं। वे दोनों संख्याएं बता सकते हैं। यदि इनका योग पूछ लेता है, यदि इनका योग पूछ लिया तो A/B कितना है 5:6। 5 और 6 रेशियो में क्या आ गया 11 है। और जबकि एक रेशियो में वैल्यू कितनी है 11 है, तो 121। या हम इन दोनों को जोड़ के भी बता सकते हैं, रेशियो की हेल्प से भी बता सकते हैं या इन दोनों को जोड़ के भी बता सकते हैं। आइए अब असली तरीका हम सीखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। आइए विदिन 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं तो देखते हैं। मैं इसे पहले साफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा सवालों का, फिर हम आसानी से सवाल को ख़त्म कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो आइए एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी। देखो बेसिकली हमें क्या करना होता है जब हम इस प्रकार का सवाल करते हैं। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा क्योंकि मैंने ही बनाई है शॉर्ट ट्रिक। तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम रेशियो की HCF से गुना करते हैं। तो 5H और ये आया 6H। तो हम क्या करते हैं 5H गुना 6H करके HCF और LCM का प्रोडक्ट रखते हैं, यही तो करते हैं। और हमने देखा यहाँ पर 30H स्क्वायर बराबर क्या आया 36 30 और H स्क्वायर बराबर क्या आया 36 30 और अपॉन में 30। तो H बराबर क्या आया 36 30 और अपॉन में 30। तो यहाँ से मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का सवाल आए, यदि इस प्रकार का सवाल आए जिसमें रेशियो गिवन है 5:6 और प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM गिवन है 36 30, तो इस प्रकार के सवाल में हमें सबसे पहले HCF निकालना है। क्योंकि यदि हम HCF निकाल लेंगे तो हमें रेशियो की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं। तो देखिएगा जब इस प्रकार का सवाल हम HCF सारी जब हम इसे सोल्व कर पा रहे होंगे तो हर बार यही सिचुएशन आएगी, क्योंकि H दोनों में कॉमन रहेगा तो वो तो H स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर करेंगे तो ये तो H स्क्वायर बन जाएगा। और जो ये 5 और 6 है ये रेशियो है A और B, तो ये तो हमेशा नीचे डिवाइड हो जाएगा किससे, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM से। तो हम क्या बनाएंगे रूल, जब H स्क्वायर हो जाएगा फिर H जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हमेशा प्रोडक्ट ऑफ HCF गुना LCM, HCF एंड LCM। और नीचे क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। हम किसका गुणनफल लिखेंगे यहाँ पर, रेशियो का मतलब A गुना B लिख देंगे। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे विदिन 1 मिनट के अंदर। देखिएगा कि H बराबर क्या करा हमने, HCF निकालना था हमें रेशियो ऑलरेडी गिवन है A/B बराबर 5:6। यदि हमें HCF मिल जाएगा तो हम नंबर आसानी से बता सकते हैं। तो H बराबर क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM कितना है 36 30, कितना है 36 30 अपॉन में जब हम इसकी गुना करेंगे रेशियो में तो
तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कितना आएगा, 6 गुना 5 30। तो सीधा सा वैल्यू पुट करी, 3 से गया 121 और h बराबर क्या निकल के आया, 11। h बराबर क्या निकल के आया, 11। क्या ये रॉकेट साइंस है, क्या हम बना नहीं पाएगा, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कि हमें सबसे पहले यदि इस प्रकार का सवाल है, रेशियो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम गिवन है और हमें पूछना है कि दोनों नंबर बताइए, तो हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट अपॉन में यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, नीचे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल अपॉन में रेशियो का गुणनफल करके हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिला, एचसीएफ मिला जो कि आया 11। और रेशियो में एचसीएफ से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, नंबर। तो एक संख्या आई 55 और एक संख्या आई 66, एक संख्या आई 55 और एक संख्या आई 66। तो इस प्रकार से हम विद इन 1 मिनट के अंदर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवाल को कर सकते हैं। आइए अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर हम लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब लैंग्वेज के आधार पर सवाल किस प्रकार से आएगा वो देख लेते हैं। कि सवाल दिया रहेगा कुछ इस प्रकार से कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात रेशियो 6:5 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल 4320 है, तो वे दोनों संख्याएं क्या है, क्या हम नहीं बना सकते। हमें दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो 6:5 है और एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल हमें दिया हुआ है 4320। तो आइए मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था, अब मैं शॉर्ट ट्रिक से उड़ाऊंगा। कि देखो हमने देखा था कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो मैंने बताया था एचसीएफ बराबर क्या होता है कि हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ गुना एलसीएम अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। समझ में आया, एच बराबर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कितना दे रखा है, 4320 और रेशियो का प्रोडक्ट 6 गुना 5 बराबर 30। काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो ये कितना आया 144। किसका है स्क्वायर, 12 का। तो हमें क्या मिल गया, रेशियो क्या मिला, एचसीएफ मिला, एचसीएफ मिला 12। और हमें ऑलरेडी हमें रेशियो गिवन है, हमें रेशियो कितना है, रेशियो दिया हुआ है 6:5, 6:5 हमें रेशियो दिया हुआ है। और एचसीएफ कितना आया था 12, तो 12 6 72 और 12 पंजे 60। तो वे दोनों नंबर क्या हो गए, एक नंबर 72 होगा और एक नंबर 60 होगा, एक नंबर 72 होगा और एक नंबर 60 होगा। तो हम यदि हमें एचसीएफ मतलब यदि रेशियो गिवन है किन्हीं दो संख्याओं का और हमें प्रोडक्ट दे रखा है, गुणनफल दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम का, तो हम दोनों नंबर आसानी से बता सकते हैं। हम सीधा सा पहले एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास रेशियो है और हमें नंबर प्राप्त करना है तो एचसीएफ से गुना करने पर, रेशियो में एचसीएफ से गुना करने पर हमें नंबर प्राप्त होता है। तो नंबर प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, हमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ हमें पता है, हम डिटेल में बना सकते हैं, बट मैंने डिटेल तो समझना ही है, कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, हमें सवाल विद इन 1 मिनट के अंदर कैसे उड़ाना है। तो एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ गुना एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। तो 4320 अपॉन में 30, तो इस प्रकार एच बराबर हमें एचसीएफ मिल जाएगा 12। जब हमें एचसीएफ मिल चुका है, एचसीएफ क्या है 12 और रेशियो A:B 6:5 है, तो एचसीएफ की रेशियो में गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है नंबर। क्या प्राप्त होता है, नंबर।
तो दोनों संख्या क्या है, एक नंबर 72 और एक नंबर 60। तो इस प्रकार से हम सवालों को आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो यदि आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में बेसिक से जानना है तो द विपिन्स यूट्यूब चैनल में जाइए और जो प्ले लिस्ट है एचसीएफ एलसीएम की उसकी पहली क्लास से फॉलो कीजिएगा। तो अगले ये टाइप आज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है टाइप 4। तो मिलते हैं टाइप 5 के साथ नेक्स्ट क्लास में।